आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया जॉब अलर्ट की एक न्यू वीडियो में। इंडिया जॉब अलर्ट लेके आया है आपके लिए न्यू वैकेंसी। तो आज की वैकेंसी है क्या? आज की वैकेंसी है यूपी होमगार्ड वैकेंसी 2025 आ चुका है। हाँ जी, आपके लिए हम पहले से नोटिफिकेशन लेके आए हैं ताकि आप लोग पहले से अप्लाई कर सकें और आपको पहले ही पता हो कि इसकी वैकेंसी निकलने वाली है, जिससे कि आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे और पहले से ही इस गवर्नमेंट जॉब को हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसमें यूपी होमगार्ड की वैकेंसी हम आपके लेके आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि आपकी एज होगी, कितनी फीस होगी, कितनी क्वालिफिकेशन होगी, सारी की सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे ताकि आप लोग सही तरीके से अप्लाई कर सकें और अप्लाई करने के बाद ये नौकरी हासिल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं ले आया हूँ आपको अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यूपी होमगार्ड वैकेंसी 2025 यूपी होमगार्ड भर्ती 42,000 पदों पर विज्ञापन इस महीने में होगा जारी। योग्यता 10वीं पास। तो देखिए, इसमें होमगार्ड मांग रहे हैं जो कि यूपी होमगार्ड है और इसमें 10वीं पास युवा अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास होना ही चाहिए, 10वीं से ऊपर कोई भी अप्लाई कर सकता है। यूपी होमगार्ड वैकेंसी 2025 उत्तर प्रदेश गैर रक्षा विभाग द्वारा होमगार्ड के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए घोषित किया गया है, जिसके मुताबिक राज्य में लगभग 42,000 पदों पर होमगार्ड भर्ती निकाली जा रही है। ऐसे में इस भर्ती का इंतजार करने वाले उम्मीदवार के पास सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। विभाग द्वारा इस भर्ती का आयोजन पहले चरण में 21,000 पदों पर नियुक्ति के लिए किया जाएगा। इसके बाद बचे हुए पदों पर नियुक्ति के लिए नए भर्ती निकाली जाएंगी। इस भर्ती के लिए कोई भी 10वीं पास महिला या पुरुष उम्मीदवार आवेदन पत्र जमा करा सकता है। यूपी होमगार्ड की भर्ती के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन आमंत्रित किए गए हैं। उम्मीदवार यूपी होमगार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यूपी होमगार्ड ग्रेड ऑनलाइन फॉर्म जमा करा सकते हैं। आवेदन करने की पूरी जानकारी अप्लाई लिंक नीचे दिया गया है। हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे। आवेदन प्रक्रिया विज्ञापन जारी होने के साथ ही शुरू कर दी जाएगी। ऐसे ही अन्य रोज सरकारी नौकरी अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इंडिया जॉब अलर्ट के नाम से है। तो दोस्तों, इसमें आपको देख सकते हैं कि 42,000 पद निकाले जाएंगे इसके अंदर, और जो कि पहले चरण में होगा 21,000 पदों पर निकाला जाएगा, बाकी सेकंड बार में निकाला जाएगा। पद बचे हैं। तो दोस्तों, इसमें जो 10वीं पास है वो महिलाएं पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के बाद ये नौकरी हासिल कर सकते हैं। इसका जो मोड रखा गया है वो ऑनलाइन मोड में आमंत्रित किए गए हैं ये पद, जो कि 2025 में ये पद निकाले जाएंगे। इसका अपडेट हम आपको पहले से ही दे रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पे। बात तो सही है। नेक्स्ट में देखिए, आप लोग यूपी होमगार्ड वैकेंसी हाईलाइट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड डिपार्टमेंट है। नेम ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं जो कि होमगार्ड है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं जो कि 42,000 है। अप्लाई मोड की बात कर लेते हैं जो कि ऑनलाइन है। लास्ट डेट की बात कर लेते हैं जो कि कमिंग सून है, अभी आया नहीं है, जैसे आएगा हम आपको अपडेट दे देंगे। जॉब लोकेशन की बात कर लेते हैं जो कि उत्तर प्रदेश यूपी है। सैलरी की बात कर लेते हैं जो कि आपको 21,700 लेके 34,800 रुपए तक मिल सकते हैं। कैटेगरी की बात कर लेते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब है। जो भी गवर्नमेंट जॉब में अपना करियर बनाना चाहता है उसके लिए बेहतरीन अवसर है ये। यूपी होमगार्ड वैकेंसी 2025 नोटिफिकेशन के ऊपर बता देता हूँ आपको। तो देखिए, इसमें देखिए उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती का आयोजन कुल 42,000 पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए किया जा रहा है। राज्य के कोई भी 10वीं पास उम्मीदवार होमगार्ड सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने का सीधा लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप लोगों को किसी प्रॉब्लम होगी तो इसमें कुल 42,000 पद निकले हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं जो कि न्यूज पेपर में, हम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 42,000 पदों पर होमगार्ड होगी भर्ती। तो ये है इसका नोटिफिकेशन। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में देखिए, यूपी होमगार्ड वैकेंसी 2025 लास्ट डेट पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, यूपी होमगार्ड वैकेंसी की आधारिक अधिसूचना जारी फरवरी से मार्च से महीने तक कभी भी जारी किया जा सकता है। नोटिफिकेशन जारी करने के साथ ही आवेदन पत्र भी आमंत्रित कर लिए जाएंगे। अभ्यर्थी अंतिम तिथि तक कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म जमा करा सकते हैं। तो इसमें देखिए, आपको आमंत्रित किया गया है इसमें दिल्ली होमगार्ड के लिए। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है। अंतिम डेट से पहले अप्लाई करिएगा। तो देखिए, इसमें जो डेट दी गई है जो कि फरवरी से लेकर मार्च 2025 दी गई है, ये निकलने वाले हैं, और जो कि लास्ट डेट अभी आई नहीं है। अगर आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। यूपी होम ग्रेड फिजिकल डेट की बात कर लेते हैं जो कि कमिंग सून है। रिजल्ट की बात कर लेते हैं जो कि कमिंग सून है। तो जैसे इसका अपडेट आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। यूपी होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2025 पोस्ट डिटेल की बात कर लेते हैं। तो देखिए, पोस्ट डिटेल में देखिए उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती का आयोजन कुल 42,000 पदों के लिए किया जा रहा है। पहले चरण में 21,000 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इसके बाद दूसरे चरण में बचे हुए 21,000 पदों पर भर्ती आयोजित की जाएगी। श्रेणी पद के अनुसार संख्या। अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक अधिसूचना चेक कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको चेक करा दूंगा साथ में। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए और साथ ही आपको पहले से अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के बाद आपको पहले अपडेट मिल जाएगा। जो कि पहले चरण में 21,000 पद निकाले जाएंगे और दूसरे चरण में 21,000 पद निकाले जाएंगे, जो कि टोटल पद है 42,000। पहले और दो चरण में ये पद निकलेंगे। तो देखिए, इसमें देखिए सामान्य अभी आया नहीं है, ओबीसी तक आया नहीं है, ईडब्ल्यूएस आया नहीं है, एसटी तक आया नहीं है, एसटी तक आया नहीं है। एसटी और ओबीसी ईडब्ल्यूएस सबकी जानकारी हम आपको यहाँ प्रोवाइड करा देंगे। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा हम आपको इसकी जानकारी पहले से प्रोवाइड करा रहे हैं। जो कि टोटल जो पोस्ट है 42,000 पोस्टें निकली हैं। तो चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट में आप लोग देख सकते हैं यूपी होमगार्ड वैकेंसी 2025 एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं कि आपकी कितनी फीस होगी इसके अंदर। तो देखिए, यूपी होमगार्ड वैकेंसी सामान्य श्रेणी, पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सभी श्रेणियों के लिए आवेदन शुल्क अलग अलग रखा गया है, जिसका विवरण यहाँ
दिखाया गया है। उम्मीदवार इस शुल्क के भुगतान में ऑनलाइन मोड में आवेदन जमा करा सकते हैं। तो देखिए इसमें देखिए आपको बता रहा है सभी श्रेणियों के लिए अलग अलग जाएगा, जो कि इसमें जो आपकी फीस होगी तो आपको ये भी पता चल जाएगा अपडेट के साथ ही इसकी फीस क्या होगी, जो कि ST, OBC, EWS, PWD, PWBD सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे जैसे ये फॉर्म निकलेंगे। तो इसमें लगना चाहते हैं और गवर्नमेंट जॉब करियर शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन अवसर है, तो आप लोग इसमें लग सकते हैं। तो बात करते हैं यूपी होमगार्ड वैकेंसी 2025 क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो देखिए क्वालिफिकेशन में देखिए उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती के लिए उम्मीदवार मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान के 10वीं पास परीक्षा होना चाहिए। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार को किसी प्रकार की डिग्री या डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए इसमें आप लोग 10वीं के बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट की जरूरत नहीं है, आप लोग 10वीं के बेस से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यूपी होमगार्ड वैकेंसी 2024 एज लिमिट की बात कर लेते हैं। आपकी एज होगी तो होगी कितनी? इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है, जबकि अधिकतम आयु 45 वर्ष रखी गई है। उम्र की गणना 1 जुलाई 2024 के अनुसार की जाएगी। सरकारी नियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के सहित आरक्षित श्रेणियों के ऊपर से आयु छूट दी जाएगी। तो देखिए इसमें बता रहा है कि जो की एज रखी गई है वो 18 से लेकर 45 वर्ष रखी गई है। तो जो भी 18 से लेकर 45 वर्ष है और वो अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है, उसके लिए बेहतरीन अवसर होगा ये। और इसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि ST SC के लिए 5 साल का होता है, OBC जनरल के लिए 3 साल का होता है। तो अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड सैलरी के ऊपर। आपकी सैलरी होगी तो होगी कितनी? सैलरी में देखिए आप लोग होमगार्ड भर्ती यूपी के लिए अंतिम रूप से उम्मीदवार को 21,700 रुपए से लेकर 14,800 रुपए तक मानसिक वेतन दिया जाएगा। बता दें कि होमगार्ड की आयोजना वर्ष कुल निरीक्षित अवधि के लिए संशोधित आधार पर की जा रही है, जिसके लिए युवाओं के प्रति दिवस न्यूनतम 1038 रुपए 1254 रुपए तक वेतन दिया जाएगा। तो इसमें आपको देख सकते हैं कि 21,700 से लेकर 14,800 रुपए तक आपको वेतन मिल सकता है। और इसमें देखिए न्यूनतम जो दिवस दिया जाएगा वो आपको 1038 से लेकर 1254 रुपए तक दिया जा सकता है। तो देखिए इसमें आपको ये बता दें कि इसमें आपकी सैलरी काफी अच्छी है, जो कि 21,700 से लेकर 14,800 रुपए तक आपको मिल सकता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट पे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो नेक्स्ट में आप लोग देख सकते हैं कि देखिए यूपी होमगार्ड वैकेंसी 2025 सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सिलेक्शन होगा तो होगा किस तरीके से? यूपी होमगार्ड रिक्रूटमेंट में उम्मीदवार का चयन बिना लिखित परीक्षा की किया जाएगा। इस भर्ती के कुल 50 अंकों का आधार पर योग्यता को मेरिट लिस्ट की तैयारी की जाएगी, जिसमें कि 10 अंक शैक्षणिक योग्यता के लिए निर्धारित किए गए। होमगार्ड फिजिकल के अंतर्गत शारीरिक मानक परीक्षण PST केवल नीचर क्वालिफाइड होगा, इसके लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा PET 63 अंकों पर और योग्यता के तहत कुल 20 अंकों NSCC सर्टिफिकेट, खेल कूद सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट और ITI सर्टिफिकेट के लिए दिए जाएंगे। वहीं 10 अंक मुख्य व्यक्तिगत परीक्षण इंटरव्यू के लिए दिए जाएंगे। इसके बाद अंतिम रूप से योग्य युवक का चिकित्सा परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो देखिए इसमें आपको ये बता रहा है इसमें आप लोगों के एग्जाम होगा और एग्जाम के दौरान आप लोगों को 10-10 अंक दिए जाएंगे। 20 अंक आपको जब मिलेंगे जब NCC सर्टिफिकेट होगा आपके पास, खेल कूद सर्टिफिकेट होगा, कंप्यूटर सर्टिफिकेट होगा, ITI होगा सर्टिफिकेट, तो ही आपको 10 अंक मिलेंगे। वहीं आपको 10 अंक व्यक्तिगत परीक्षण इंटरव्यू के दौरान आपको भी दिए जाएंगे कि इंटरव्यू में आपको 10 अंक मिलेंगे, तो ये अंक मिल जाएंगे। उसके बाद आपका राइटिंग एग्जाम होगा और साथ में आपका एक फिजिकल एग्जाम होगा और फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको आमंत्रित किया जाएगा होमगार्ड के लिए। तो देखिए कैसे कैसे अंक होंगे। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आपको 10 अंक मिलेंगे, शारीरिक दक्षता परीक्षण PET के आपको 10 अंक मिलेंगे, खेलकूद सर्टिफिकेट के आपके 5 अंक मिलेंगे, NCC सर्टिफिकेट के आपको 5 अंक मिलेंगे, तकनीकी डिप्लोमा धारी ट्रेडमेंट्स के आपको 10 अंक मिलेंगे, मुख्य व्यक्तिगत परीक्षण इंटरव्यू के आपके 10 अंक मिलेंगे, मतलब इंटरव्यू के आपको 10 अंक मिलेंगे। जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको चिकित्सा परीक्षण, दस्तावेज, अंतिम मेरिट सूची के आधार पर अंक दिए जाएंगे। तो देखिए इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साथ में फिजिकल टेस्ट के बाद अंतिम रूप में आपको मेरिट सूची में नंबर मिलेंगे और फिर इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। देखिए इसमें कुछ चरण दिए गए हैं अलग अलग के तौर पर। देखिए इसमें आपने शैक्षणिक योग्यता 10 अंक। देखिए इस भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता केवल 10वीं पास रखी गई है, लेकिन अधिकतम प्राप्त योग्यता के आधार पर अंक दिए जाएंगे, जो कि कुछ निम्नलिखित के अलग से होंगे। जैसे कि बताता हूँ कि इसमें देखिए जैसे कि आपके भले ही 10वीं के पास के बेस पे ये जो वैकेंसी रखी गई है, मगर योग्यता के आधार पर भी आपको अंक मिलेंगे। योग्यता के आधार पर कैसे? देखिए जैसे कि आपका जो 10वीं पास अगर होगा तो आपको 5 अंक मिलेंगे, जो 12वीं पास होगा उसे 8 अंक मिलेंगे, जो ग्रेजुएट पास होगा उसे 9 अंक मिलेंगे, जो पोस्ट ग्रेजुएट होगा 10 मार्क मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको मार्क मिलेंगे। तो इसमें देखिए स्पोर्ट्स 5 अंक अभ्यर्थी स्कूल, कॉलेज और राष्ट्रीय स्तर पर खेल में उनकी दक्षता के आधार पर अधिकतम 5 अंक दिए जाएंगे। तो देखिए अगर आपने कहीं भी कभी भी खेल खिलाओ, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, राष्ट्रीय स्तर पर खेल में आपने सर्टिफिकेट जीता है, तो उसके अंक के आधार पर भी आपको 5 अंक दिए जाएंगे। जैसे कि विद्यालय स्तर पर आपको 1 अंक मिलेगा, महाविद्यालय स्तर पर आपको 2 अंक मिलेंगे, विश्वविद्यालय आपको 3 अंक मिलेंगे, राज्य स्तर पर आपको 3 अंक मिलेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर आपको 5 अंक मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको अंक मिलेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर 5 अंक मिलेंगे। तो आपकी जो भी अगर स्टेट है, आपने स्कूल, कॉलेज कहीं भी अगर कुछ भी खेला है तो उसके दौरान आपको अंक दिए जाएंगे और फिर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो देखिए अब NCC की बात कर लेते हैं। देखिए NCC 5 अंक में NCC प्रमाण पत्र धारकों के प्रतिपूर्ण सैनिक अभ्यर्थी के अधिकतम 5 अंक दिए जाएंगे। तो देखिए अगर आपके पास NCC में आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसके भी आपको 5 अंक मिलेंगे। तो NCC में कैसे? देखिए जो सर्टिफिकेट होगा उसके 5 अंक दिए जाएंगे आपको, और जो NCC B सर्टिफिकेट होगा उसके 3 अंक मिलेंगे आपको, NCC A सर्टिफिकेट होगा तो उसके 2 अंक आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको मिलेंगे। तकनीकी डिप्लोमा धारी ट्रेड्समैन 10 अंक के आपको देखिए इसमें मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर, मैकेनिक और प्लम्बर आदि जैसे
व्यवसायिक कोर्स में आपको 3 वर्ष न्यूनतम डिप्लोमा। तो देखिए आपको अगर 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होगा तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे और साथ में अगर डिप्लोमा होगा तो उपरोक्त दंडों में केंद्रीय एवं राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से 1 वर्ष से 3 वर्ष का प्रमाण पत्र। तो देखिए आपको अगर इसमें अगर आपको ऊपर से एक्सपीरियंस है और फिर आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो आपको 7 अंक दिए जाएंगे। ऐसे ही आपका इसमें भी है विभिन्न ट्रेडों और विभिन्न व्यवसायिक नौकरी जैसे कि राजमिस्त्री, दर्जी, धोबी, रसोई, मोची, नाई मोची, माली, टेलीविजन, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशमन, नर्सिंग, तैराक, पढ़ाई आदि में आपको अनुभव और कौशल के आपको 5 अंक मिलेंगे। तो सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है। और देखिए बात करते हैं तीसरे चरण के ऊपर। तो देखिए इसमें तीसरे चरण है, इसमें यूपी होमगार्ड फिजिकल टेस्ट 10 अंक मिलेंगे आपको अगर आप इसमें क्लियर कर जाते हैं। तो देखिए इसमें शारीरिक मानक परीक्षण PST के लिए कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। तो देखिए इसमें आपको देखिए जो मानक परीक्षण PST के लिए कोई भी अंक आपको मतलब कोई भी नंबर नहीं दिए जाएंगे। इसके बाद आपका अधिकतम 10 अंकों को यूपी होमगार्ड शारीरिक दक्षता PET आयोजित किया जाएगा। तो आपके लिए एक PET आयोजित किया जाएगा, उसमें आपको अंक दिए जाएंगे। तो यूपी होमगार्ड शारीरिक परीक्षण PET पुरुष अभ्यर्थियों के अधिकतम 10 मिनट में 1500 मीटर की दौड़ पूरी करना होगा और महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम 4 मिनट में 400 मीटर की दौड़ पूरी करना होगा। तो देखिए इसमें आपको बता रहा है कि जो पुरुष है मतलब जो मेल है उसको 10 मिनट में 1500 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होगी और जो फीमेल है उसे 4 मिनट में 400 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होगी। तभी उसे 10 अंक मिल जाएंगे ये देखकर जो आपका टेस्ट होगा। तो बात कर लेते हैं पुरुष अभ्यर्थी को 2 किलोमीटर की दौड़ निम्न अनुसार पूरी करनी होगी। जैसे कि आपको 10 मिनट में दौड़ पूरी करने के 5 अंक मिलेंगे, 8 मिनट में आपको दौड़ पूरी करने के 7 मार्क मिलेंगे, 6 मिनट में आपको दौड़ पूरी करने के 10 मार्क मिलेंगे। महिला अभ्यर्थियों के 400 मीटर की दौड़ में निर्धारित समय के इस प्रकार पूरा करना होगा। तो देखिए आपको अगर 4 मिनट में अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे, 3.5 मिनट में आप पूरा कर लेते हैं तो आपको 7 अंक मिलेंगे, 2.5 मिनट में आप पूरा कर लेते हैं तो आपको पूरे 10 अंक मिलेंगे इसमें। तो इस तरीके से बताया जा रहा है। यूपी होमगार्ड वैकेंसी 2025 PST टेस्ट अभ्यर्थी शारीरिक माप परीक्षण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो देखिए आपको PST जो कि एक परीक्षा है आपको इसे कंप्लीट करना होगा जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों की ऊंचाई और छाती मापी जाएगी तथा महिलाओं की अभ्यर्थियों की ऊंचाई मापी जाएगी। तो देखिए इसमें जो कि टेस्ट होगा इसमें आपका जो टेस्ट होगा जो कि आपकी जो पुरुष है उसकी छाती नापी जाएगी और महिलाओं की ऊंचाई नापी जाएगी कि उतनी इनकी हाइट कितनी है। तो अब बात करते हैं फॉर मेल कैंडिडेट कैटेगरी वाइज। तो मेल में कैसे कैसे कैटेगरी होगी। तो देखिए जनरल कैटेगरी के लिए हाइट होगी 167.7 सेंटीमीटर होगी, चेस्ट उनके 78.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सीना फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। तो अब ST की बात करें तो जो ST में देखिए आपको हाइट 160 मीटर होनी चाहिए, चेस्ट उनकी 76.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सीना फुलाने पर उनकी जो छाती होनी चाहिए वो 81.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। प्रवृत्ति क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए हाइट उनकी 162.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट उनकी 76.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सीना फुलाने पर उनकी जो छाती है वो 81.5 होनी चाहिए। देखिए ये जो भी था ये सारा मेल का था। तो आप जो भी मेल में अप्लाई करना चाहता है उनको ये सब कंप्लीट कर लेना होगा। जनरल कैटेगरी के लिए होगा और ST कैटेगरी के लिए ये होगा और प्रवृत्तीय क्षेत्र अभ्यर्थियों के लिए ये होगा। आप ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं फॉर फीमेल कैंडिडेट कैटेगरी वाइज के ऊपर। तो देखिए कैटेगरी वाइज में फीमेल में क्या क्या होगा। तो फीमेल में आप लोग देखिए जो ए जनरल कैटेगरी है उसकी ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, बी है जो कि ST कैटेगरी में आती है तो उसकी ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, प्रवृत्ति क्षेत्र अभ्यर्थियों के लिए उसकी ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने फीमेल के रखा है। तो जो फीमेल कैंडिडेट है वो इसके बेस पर तैयारी कर सकती है और अपने आप को रेडी कर सकती है। चरण 4 की बात कर लेते हैं जो कि हस्ताक्षर 10 मार्क। देखिए अंतिम चरण में अंकों का हस्ताक्षर आयोजित किया जाएगा जिसमें कि आवेदक को सामान्य ज्ञान और शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें उसको 10 अंक मिलेंगे। तो देखिए इसमें आपको जो भी कैंडिडेट होगा चाहे वो मेल हो फीमेल हो उसका एक शैक्षणिक योग्यता होगी और उससे ही उसे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज के अगर वो क्वेश्चन ठीक दे देता है तो उसको 10 अंक मिलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं यूपी होमगार्ड वैकेंसी 2025 डॉक्यूमेंट के ऊपर। अगर आपको अप्लाई करना है तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे आप लोग और डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए आपके पास। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आधार कार्ड देख सकते हैं आप, इसमें होना चाहिए आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, 12वीं की ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास, कोई भी हो तो आपका होनी ही चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए आपके पास और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास, ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास, हस्ताक्षर होना चाहिए, अन्य दस्तावेज यदि कोई भी हो तो वो भी होना चाहिए आपके पास। तो आपको ये सब रेडी कर लेना है और इसके बेस पर अगर आपके पास और कोई भी प्रूफ है तो आप लोग वो भी कर सकते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, अदर कुछ भी हो गया तो आप लोग वो भी तैयारी कर सकते हैं। तैयार करने के बाद उसे लगाकर आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भरने के बाद ये नौकरी हासिल कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई यूपी होमगार्ड वैकेंसी 2025 के ऊपर। आपको अप्लाई करना है तो किस तरीके से आप लोग यूपी होमगार्ड में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, चलिए आपको ये भी बता देता हूं मैं। तो फर्स्ट स्टेप में आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती की आधारित वेबसाइट homeguardup.government पर जाना होगा। तो सेकंड की ओर बात कर लेते हैं। सेकंड में देखिए होम पेज पर मेन्यू बार में रिक्रूटमेंट अनुभाग में जाइए। इसके बाद विभिन्न भर्तियों की सूचना यूपी होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2025 के सामने अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करिए। इतना करने के बाद यूपी होमगार्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्क्रीन पर खुल जाएगा। इस फॉर्म में मांगी गई संपूर्ण जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करें। इसके पश्चात आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके आवेदन पत्र में अपलोड करें। अगले चरण में पासपोर्ट आकार की फोटो और हस्ताक्षर को अपलोड करें। अंतिम चरण में छेड़नी अनुसार शुल्क ऑनलाइन भुगतान करके सबमिट और क्लिक करें। भविष्य में उपयोग के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल कर सुरक्षित रख लें। तो देखिए इसमें आपको कुछ स्टेप बता रहा है, जैसे कि आपको रिक्रूटमेंट पेज पे जाना होगा, उसके बाद आपको यूपी होमगार्ड रिक्रूटमेंट के सामने अप्लाई ऑनलाइन एक फॉर्म दी
जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। फॉर्म मिलने के बाद आपको सारी जानकारी सही सही भरनी है, सही सही भरने के बाद आपको उसे सबमिट करना है। फिर आपको एक प्रिंट आउट मिलेगा, उसे संभाल के रखना है और वो आपका प्रूफ होगा कि आपने यूपी होम गार्ड में अपना जो फॉर्म है उसे फिल करा है। तो दोस्तों हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इस वाली ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर आपका 2025 में एप्लीकेशन जो आपका फॉर्म है, जो कि आपका अप्लाई लिंक है, वो ओपन हो जाएगा, जो कि यूपी होम गार्ड का है। और दोस्तों इसका नोटिफिकेशन हम आपको पहले ही दे रहे हैं। अगर आप लोगों को ऐसे ही जानकारी रोज चाहिए और पहले से नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल पर आकर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि हम आप तक रोज नई नई इन्फॉर्मेशन पहले से अपडेट हम आपको दे पाएंगे। और दोस्तों ऐसे ही जानकारी से भरी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल इंडिया जॉब अलर्ट को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ताकि हम और भी ऐसी वीडियो ला सकें आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। बाय।